क्या आपने कभी सोचा है कि एक पुरुष भी बच्चे को जन्म दे सकता है? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। हाल ही में एक ऐसा चमत्कारिक मामला सामने आया है जिसमें एक पुरुष ने न केवल पिता बनने का अनुभव किया, बल्कि उसने बच्चे को जन्म भी दिया। इस घटना को जानकर डॉक्टर्स भी हैरान रह गए। क्या सच में ऐसा हो सकता है? इस वीडियो को देखिए और खुद जानिए, जिसे देखकर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। डॉक्टर जावेद तबीबों की दुनिया का एक चमकता हुआ सितारा थे, जिनकी शोहरत दूर दराज तक फैली हुई थी। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह हर मर्ज की जड़ तक पहुंच जाते थे। हर मरीज उन्हें उम्मीद की एक आखिरी किरण समझता था। एक शाम, जब क्लिनिक बंद होने ही वाला था, दरवाजे पर किसी ने शिद्दत से दस्तक दी। जावेद ने दरवाजा खोला तो सामने एक अजीबोगरीब शख्स खड़ा था। चेहरा जर्द, आंखों में खौफ और लबों पर कांपती हुई इल्तजा थी। डॉक्टर साहब, मुझे बचा लीजिए। उसकी आवाज जैसे किसी तूफान के दरमियान आई, एक टूटी हुई पुकार। डॉक्टर ने उसे अंदर बुलाया, पानी का गिलास पेश किया और नरमी से पूछा, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों हो? शख्स ने जो कहा, उसे सुनकर डॉक्टर जावेद के होश उड़ गए। डॉक्टर साहब, मैं प्रेग्नेंट हूं। जावेद की आंखें हैरत से फैल गईं। क्या बक रहे हो तुम? अपने होश और हवास में तो हो? उन्होंने हैरान होकर पूछा। हां डॉक्टर साहब, पूरी होशियारी में कह रहा हूं, शख्स ने जवाब दिया। पहले मुझे भी वहम हुआ, मगर अब तो मेरी हालत दिन ब दिन बदल रही है। उल्टियां हो रही हैं, पेट बढ़ता जा रहा है, और जो कुछ भी हो रहा है वह सब कुछ वैसा ही है जैसा औरतों के साथ होता है जब वह मां बनने वाली होती हैं। डॉक्टर जावेद सन्न रह गए। साइंस के हिसाब से यह नामुमकिन था, मगर सामने बैठे शख्स की हालत कुछ और ही कहानी सुना रही थी। क्या वाकई यह मर्द हामिला था, या फिर किसी खौफनाक हकीकत का पर्दा उठने वाला था? डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, इमरान, यह मुमकिन नहीं है। मर्द कभी हामिला नहीं हो सकता। शायद तुम्हें कोई और बीमारी हो। पहले तफ्तीश करनी होगी। इमरान की आंखों से आंसू बह निकले। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था। अब तो मुझे अपने वजूद पर शक होने लगा है। मेरे अंदर कुछ है, कोई चीज जो जिंदा है। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप उठाया और इमरान के पेट पर रखा। कुछ लम्हों के बाद उनका चेहरा जर्द पड़ गया। या अल्लाह, यह कैसे मुमकिन है? जो आवाज उन्होंने सुनी वह किसी आम दिल की धड़कन नहीं थी। वो एक अलग किस्म की धड़कन थी, जैसे किसी परछाई की। इमरान का बदन पसीने से तर हो गया। मैंने कहा था ना डॉक्टर साहब, मेरे अंदर कुछ पल रहा है, लेकिन यह इंसान है या कुछ और, मुझे नहीं मालूम। डॉक्टर ने फौरन टेस्ट कराने का फैसला किया। मुझे अल्ट्रासाउंड करना होगा। मुझे इस बात का साइंटिफिक जवाब चाहिए। मशीन ऑन हुई, जेल लगाकर प्रोब रखा गया और स्क्रीन पर धीरे धीरे एक धुंधली सी सूरत उभरने लगी। फिर डॉक्टर जावेद का हाथ कांपने लगा। या रब, ये क्या है? स्क्रीन पर जो था वह किसी इंसानी बच्चे जैसा तो लगता था, मगर उसका जिस्म टेढ़ा मेढ़ा था, जैसे किसी अनजान मखलूक का साया उसमें उतर आया हो। इमरान कांपते हुए पूछ बैठा, डॉक्टर साहब, सच बताइए, क्या यह बच्चा है? जावेद की आंखें हैरत और खौफ से फैल गईं। नहीं इमरान, यह कोई आम बच्चा नहीं है। इसके हाथ पैर इंसानी बच्चों जैसे नहीं हैं, और इसकी हरकतें जैसे यह किसी दूसरी दुनिया का वजूद हो। इमरान ने कांपते हुए अपने पेट पर हाथ रखा। तो फिर यह क्या है? डॉक्टर ने रिपोर्ट उठाई, दिल थाम कर पढ़ी, और फिर जो कुछ उसमें लिखा था उसने उनकी रूह को हिला दिया। इसके अंदर जो चीज थी उसका जेनेटिक कोड इंसानों से मिलता जुलता तो था, मगर मुकम्मल तौर पर इंसानी नहीं। धड़कन की रफ्तार अजीब थी, जैसे दो अलग अलग दिल एक साथ धड़क रहे हों, और यह चीज निहायत तेजी से बढ़ रही थी। इंसानी हमल 9 महीने में मुकम्मल होता है, लेकिन यह कुछ हफ्तों में मुकम्मल हो सकता था। यह इंसान भी हो सकता था और नहीं भी। इमरान डर के मारे उठ खड़ा हुआ। अगर यह इंसान नहीं है तो फिर क्या है? इमरान की कांपती आवाज कमरे में गूंज उठी। डॉक्टर जावेद खामोश थे। उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। जो कुछ हो रहा था वह मेडिकल साइंस के हर उसूल से परे था। मगर इससे पहले कि वह कुछ सोच पाते, क्लिनिक के बाहर किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। खट खट खट। रात के 11 बज चुके थे। इतने देर को कोई मरीज नहीं आता। जावेद और इमरान दोनों की सांसें अटक गईं। डॉक्टर ने हौसला बटोरते हुए दरवाजा खोला। बाहर एक औरत खड़ी थी, सिर से पांव तक काले बुरखे में लिपटी हुई। उसकी सांसें तेज थीं और आवाज कांपती हुई थी। डॉक्टर साहब, जो कुछ इमरान के साथ हो रहा है मैं सब जानती हूं।
डॉक्टर और इमरान दोनों ही सख्त हैरानी में थे। डॉक्टर ने पूछा, तुम कौन हो? औरत ने नरमी से अपना नकाब हटाया। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे कई रातों से नींद ना आई हो। मेरा नाम शबीना है, उसने धीमे लहजे में कहा। और जो इमरान के साथ हो रहा है वह मर्ज नहीं, एक बदला है। इमरान की रूह कांप उठी। शबीना अंदर आई और कांपते हाथों से कुर्सी थामी। उसने गहरी सांस ली। यह सब कुछ उसी रात शुरू हुआ था जब तुमने उस जगह कदम रखा जहां तुम्हें हरगिज नहीं जाना चाहिए था। इमरान के चेहरे से रंग उड़ गया। कौन सी जगह? वही नसीब की कोठी। यह नाम सुनते ही डॉक्टर और इमरान दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। नसीब की कोठी? डॉक्टर ने हैरानी से दोहराया। यह नाम तो कभी सुना ही नहीं। शबीना की आंखों में खौफ उमड़ आया। उसने नीची नजर कर कहा, डॉक्टर साहब, वो कोई आम हवेली नहीं थी। वहां बरसों पहले एक औरत रहा करती थी, फरीदा बेगम। बेहद खूबसूरत मगर बदनसीब। उसकी कोख कभी आबाद नहीं हुई। कहते हैं उसने खुदा से ऐसी दुआ मांगी जो कभी मांगी ही नहीं जानी चाहिए थी। कैसी दुआ? इमरान ने घबराई हुई आवाज में पूछा। उसने औलाद की दुआ नहीं मांगी। उसने यह मांगा था कि चाहे जैसे भी हो वो मां बने, फिर चाहे कायनात के कानून ही क्यों न टूट जाए। डॉक्टर जावेद को यह सब किसी अफसाने जैसा लग रहा था, मगर इमरान की आंखों में अब भी खौफ था। एक रात फरीदा बेगम गायब हो गई। शबीना की आवाज में एक ठंडक थी और कुछ महीनों बाद उस वीरान हवेली से बच्चे की चीखें सुनाई देने लगीं। किसी ने उसे देखा नहीं, मगर कहते हैं वह बच्चा इंसान ही नहीं था। इमरान अब कांपने लगा। जावेद ने उसकी ओर सवाल भरी नजरों से देखा। इमरान, तुम वहां गए क्यों थे? इमरान के होंठ सूख चुके थे। मैं बस यूं ही चला गया था। मुझे लगा जैसे कोई चीज मुझे अंदर खींच रही हो, और वहां एक परछाई थी। उसने मुझसे कुछ कहा था, मगर अब मुझे याद नहीं। शबीना ने गहरी नजर से उसे देखा। तुम भूल नहीं रहे इमरान? तुमने वहां कुछ किया था और अब वो चीज तुम्हारे अंदर पल रही है। इमरान ने सिर झुका लिया। नहीं, यह सब बकवास है। मैं मर्द हूं। मेरे साथ यह सब कैसे हो सकता है? शबीना ने एक लंबी सांस ली। जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है इमरान, वो तिब्ब से परे है। उसे सिर्फ साइंस से नहीं समझा जा सकता। डॉक्टर जावेद अब भी बेचैन थे। उन्होंने इमरान की मेडिकल फाइल दोबारा उठाई और उनकी आंखें चौंधियां गईं। या खुदा, वे बुदबुदाए। क्या हुआ डॉक्टर? इमरान ने घबराकर पूछा। जावेद ने धीरे से रिपोर्ट उसकी ओर बढ़ाई। इमरान, तुम्हारे जिस्म में कुछ ऐसे हार्मोन एक्टिव हो गए हैं जो सिर्फ एक हामिला औरत में होते हैं। तुम्हारा जिस्म अब एक औरत की तरह बर्ताव करने लगा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अब सवाल यह नहीं था कि क्या यह हकीकत है। सवाल यह था कि इमरान के अंदर पल रही वह चीज कौन है। इमरान की आंखें हैरानी से फैल गईं। नहीं, यह झूठ है। वह झटके से उठा, मगर तभी उसके पेट में एक तेज मरोड़ उठा और वह चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसके पेट में अजीब सी हरकत होने लगी थी, जैसे कोई चीज अंदर ही अंदर सरक रही हो, जिंदा थी और जाग रही थी। डॉक्टर साहब, शबीना चीख पड़ी, यह वही है जो इमरान के साथ हुआ है। वह अब मुकम्मल रूप ले चुका है। डॉक्टर जावेद ने फौरन उसे उठाकर बेड पर लिटाया। उसकी पेशानी पर पसीने की लकीरें थीं। हमें कुछ करना होगा अभी, वरना क्या? डॉक्टर, इमरान दर्द से तड़पते हुए चिल्लाया। डॉक्टर खामोश हो गया। उसके लब्बों पर ताला पड़ गया। यह मामला अब इल्म तिब्ब से बहुत आगे का था। क्या यह कोई अलौकिक असर था या फिर किसी नजर की सजा? मगर एक बात यकीनी थी, जो कुछ इमरान के अंदर पल रहा था वह अब अपने अंजाम के बहुत करीब था। इमरान कराह रहा था। उसका पेट जैसे किसी अजाने साए की हरकतों से कांप रहा था। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप लगाया, मगर जो आवाज उसने सुनी उससे उसकी रूह कांप गई। या अल्लाह! उसने सरसराहट और धड़कनों की एक ऐसी रफ्तार महसूस की जो इंसानी नहीं लगती थी। इमरान ने कांपती आंखों से शबीना की तरफ देखा। तुम कहती थी मैंने कुछ किया, मगर क्या? आखिर क्या किया था मैंने? शबीना की आंखों में एक अजीब सा रहस्य था, डर और अफसोस का संगम। तुमने छू लिया था कुछ ऐसा जिसे छूना हराम था। इमरान की यादें अतीत में उलझने लगीं। 4 महीने पहले शराब के नशे में धुत वो और उसके 2 दोस्त, वो पुरानी हवेली, वो वीराना कमरा और बीच कमरे में पड़ा एक लकड़ी का झूला। इमरान की सांसें तेज हो गईं। मैंने बस झूले को धक्का दिया था। शबीना की आंखों से आंसू बह निकले। वहीं झूला जहां फरीदा बेगम ने अपनी आखिरी सांस ली थी, जहां उसने अपना अधूरा ख्वाब छोड़ा था। डॉक्टर जावेद कांपते हुए बोले, तो मतलब जो फरीदा बेगम चाहती थी
वो अब इमरान की कोख में पल रहा था। शबीना ने धीमे से सर हिला दिया। इमरान की शर्ट पसीने से तर हो चुकी थी और उसके पेट में कुछ उभरने लगा था, जैसे कोई चीज बाहर आने की कोशिश कर रही हो। डॉक्टर, बचा लीजिए मुझे, यह चीज मुझे खा जाएगी। इमरान की आवाज में डर था। डॉक्टर ने झटपट इंजेक्शन निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी इमरान के पेट से किसी के दरवाजा पीटने की आवाज आई। धक धक धक। पूरा क्लिनिक इमरान की चीख से गूंज उठा। डॉक्टर और शबीना दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। या खुदा, यह क्या माजरा है? जावेद के हाथ से इंजेक्शन गिर पड़ा। इमरान बेड पर तड़प रहा था। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं और उसके पेट की चमड़ी खींचने लगी थी, जैसे अंदर से कोई रूह या साया बाहर आने को बेताब हो। बचाइए डॉक्टर, मेरी जान जा रही है। उसकी आवाज में सिर्फ दर्द नहीं था, बल्कि ऐसा खौफ भी था जो इंसान को जीते जी मार दे। शबीना ने कांपते हुए हाथों से अपना दुपट्टा कस लिया और कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। हमें इसे रोकना होगा, वरना वह चीज बाहर आ जाएगी। डॉक्टर जावेद का जहन सुन हो गया था, मगर कैसे? यह कोई मेडिकल केस नहीं था, यह कोई और ही मामला था। धक 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 धक। इस बार आवाज और जोर से गूंजी, जैसे अंदर से कोई जिंदा चीज दीवारें चीर कर बाहर आने वाली हो। इमरान की आंखें उलट गईं, उसका जिस्म अकड़ने लगा। डॉक्टर, डॉक्टर, कुछ अंदर हिल रहा है, इमरान ने कांपते हुए कहा। डॉक्टर ने घबराकर अल्ट्रासाउंड मशीन चालू की। स्क्रीन पर जो नजर आया उसने सबकी रूह जमा दी। एक नन्हा मगर हैबतनाक हाथ जो इमरान के पेट के अंदर से स्क्रीन की तरफ बढ़ रहा था। शबीना ने कांपती आवाज में तिलावत शुरू कर दी। औजु बिल्लाह मिन शैत रजीम। इमरान की आंखों से आंसू बहने लगे। डॉक्टर, यह मेरी जान ले लेगा, निकाल दो इसे। मगर अब डॉक्टर भी बेबस थे। यह लड़ाई अब इंसानी समझ के बाहर की थी। और फिर टप टप, इमरान की नाक से खून टपकने लगा। उसके कानों से भी लाल बूंदें बहने लगीं। क्लिनिक की दीवारें अब भी धक धक से गूंज रही थीं। शबीना की आवाज थरथरा रही थी। होंठ कांपते हुए बोले, अब बहुत देर हो चुकी है, जो भी अंदर है वह अब बाहर आने को है। डॉक्टर जावेद ने बेताबी से कुछ सोचने की कोशिश की, मगर तभी क्रैक, इमरान का पेट अंदर से बुरी तरह हिला, जैसे किसी ने जोर से भीतर से ठोकर मारी हो। इमरान की दर्दनाक चीख से कमरा गूंज उठा। उसके पेट की चमड़ी के नीचे कुछ सरसराने लगा था, काली साया सी कोई चीज जो बाहर आने को बेताब थी। क्या वह बाहर आ जाएगी या इमरान की जिंदगी अब यहीं खत्म हो जाएगी? इमरान का जिस्म अकड़ चुका था। पेट की चमड़ी के नीचे साफ साफ हलचल दिख रही थी। डॉक्टर जावेद ने घबराकर स्केल पे उठाया। हमें इसे फौरन रोकना होगा, वरना। धड़ाम! अचानक क्लिनिक की सारी लाइट्स बंद हो गईं। अब सिर्फ एक ही आवाज थी, इमरान की तड़पती हुई सांसें। शबीना ने घबराकर या अल्लाह कहा और उसकी नजरें अब भी अल्ट्रासाउंड स्क्रीन पर जमी हुई थीं, मगर जो उसने वहां देखा उससे उसकी रूह तक जम गई। स्क्रीन पर अब सिर्फ हाथ नहीं था, वह हाथ और बड़ा हो गया था और अब वहां एक चेहरा भी था, एक झुर्रियों से भरा हुआ अजीबोगरीब चेहरा जिसकी आंखें कोयले जैसी स्याह थीं और वह सीधा शबीना की आंखों में झांक रहा था। नहीं, नहीं, यह मुमकिन नहीं। शबीना हकलाकर पीछे हट गई। डॉक्टर जावेद ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, मगर अफसोस, बैटरी मर चुकी थी। इमरान के शरीर में एक जोरदार झटका आया। उसका पेट अब इस कदर उभर आया था कि लग रहा था जैसे किसी भी लम्हे फटकर कुछ बाहर निकल आएगा। डॉक्टर जावेद हिम्मत करके पास जाने ही वाला था कि तभी इमरान की आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं। उसके होंठ फड़फड़ाए और एक अजीब सी आवाज निकली, मां, मैं आ रहा हूं। शबीना और डॉक्टर जावेद के जिस्म में खून जम गया। इमरान की गर्दन धीरे धीरे पीछे लुढ़क गई। उसकी सांसें थमने लगीं। नहीं, इमरान, होश में आओ। डॉक्टर जावेद ने उसे जोर से हिलाया, मगर इमरान का जिस्म अब ठंडा पड़ चुका था। क्या वह मर रहा था या कुछ और हो रहा था? तभी फट, इमरान के पेट की चमड़ी पर एक लंबी दरार पड़ गई और अंदर से कुछ बाहर झांकने लगा। दरार गहरी होती चली गई और फिर एक अजीब सिकुड़ा हुआ हाथ धीरे धीरे बाहर आने लगा। उसकी उंगलियां काली, टेढ़ी मेढ़ी और नुकीले नाखूनों से भरी थीं। शबीना की सांसें थम गईं। या अल्लाह, यह इंसान नहीं है। डॉक्टर जावेद ने कांपते हुए इमरान की नब्ज टटोली, मगर अब उसका जिस्म बेहिस हो चुका था। इमरान, होश में आओ। मगर उसकी आंखें अब भी सफेद थीं, जैसे उसकी रूह कहीं और जा चुकी थी।
कमरे में अचानक एक खरखराहट गूंजी, एक घुटी घुटी सी आवाज जो किसी दूसरी दुनिया से आ रही थी। और अब वो हाथ पूरी तरह बाहर आ चुका था। उसके साथ एक सिर भी झांक रहा था, मगर वह सिर इंसानी नहीं था। झुर्रियों से भरा चेहरा, एक बुढ़िया जैसा, मगर आंखों में जिंदगी का नामो निशान नहीं था। शबीना चीख पड़ी, ये तो फरीदा बेगम है। डॉक्टर जावेद के रोंगटे खड़े हो गए। इमरान का जिस्म अब पूरी तरह ठंडा था, मगर जो कुछ अंदर से बाहर आ रहा था वह किसी अधूरी रूह का अधूरा वजूद लग रहा था। अचानक कमरे की लाइट्स दोबारा जल उठीं और उसी लम्हे सब कुछ खामोश हो गया। इमरान बेहोश पड़ा था। उसका पेट बिल्कुल वैसा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शबीना और डॉक्टर जावेद ने एक दूसरे की तरफ हैरानी और खौफ से देखा। क्या वो चीज वापस चली गई? डॉक्टर जावेद ने हड़बड़ाकर पूछा। शबीना ने कांपते हुए इमरान की तरफ देखा। इमरान अब भी बेहोश था, मगर उसके होठों पर थी एक हल्की सी मुस्कान। खत्म नहीं हुआ, शबीना की आवाज कांप रही थी। ये अब भी कहीं अंदर जिंदा है। डॉक्टर जावेद ने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। अगर वह पूरी तरह बाहर नहीं आई तो अब इमरान के साथ क्या होगा? धीरे धीरे इमरान की आंखें खुलीं। कमरे में हल्की रोशनी थी और माहौल में अजीब सा सन्नाटा था। डॉक्टर और शबीना सांस रोके उसकी तरफ देख रहे थे। इमरान, तुम ठीक हो? शबीना ने धीमे से पूछा। इमरान ने उनकी तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराया। हाँ, मैं ठीक हूं। मगर उसकी आवाज में कुछ अजीब था, कुछ बिल्कुल अलग। डॉक्टर जावेद ने उसकी आंखों में झांका और फिर एक सवाल उभरा, क्या वो अब इमरान है या कोई और? अब इमरान का चेहरा पहले से कहीं ज्यादा जर्द लग रहा था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले साए ने घर कर लिया था। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि उसकी आंखों की पुतलियां अब हल्की सुर्खी ओढ़ चुकी थीं। इमरान, तुम्हें कुछ याद है? डॉक्टर जावेद ने घबराई हुई आवाज में पूछा। इमरान ने सिर झुकाया, जैसे किसी पुरानी याद को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। फिर धीरे से बोला, वो आ चुकी है। शबीना और डॉक्टर जावेद का खून सूख गया। कौन? इमरान ने अपनी हथेली धीरे धीरे खोली। हथेली के ठीक बीचों बीच एक अजीब सी स्याह नक्श उभर रही थी, जैसे किसी ने उसकी खाल के नीचे काली स्याही का झर भर दिया हो। फरीदा बेगम अब मुझ में है। शबीना घबराकर चीख उठी। यह नाम मत लो, वो औरत मर चुकी है। इमरान ने उसकी तरफ देखा। उसकी हल्की मुस्कान अब ठंडी हंसी में तब्दील हो चुकी थी। मर चुकी थी, लेकिन मैंने उसे छू लिया था। मैंने उसका झूला हिला दिया था और अब वह मेरी रगों में बह रही है। डॉक्टर जावेद बुरी तरह कांप गया। नहीं, यह सिर्फ दिमागी असर है। हमें तुम्हारे कुछ और टेस्ट करने होंगे। मगर उससे पहले कि वह कुछ करता, इमरान सीधा उठकर बैठ गया। अब मेरी टेस्टिंग का कोई फायदा नहीं। डॉक्टर, उसकी आवाज में अब एक अजनबी सेहरन थी, क्योंकि अब मैं सिर्फ इमरान नहीं हूं। शबीना की आंखों से आंसू गिरने लगे। नहीं, हम तुम्हें इससे निकालेंगे, हम तुम्हें बचाएंगे। मगर इमरान ने गहरी सांस ली और हल्की मुस्कान दी। अब देर हो चुकी है। वह अंदर आ चुकी है और अब मैं इस दुनिया को वैसे देखता हूं जैसे वह देखती थी। डॉक्टर जावेद ने कांपते हुए इमरान के चेहरे की तरफ देखा। इमरान के होंठ हिल रहे थे, मगर आवाज अब किसी बूढ़ी औरत की थी, ठंडी, खौफनाक, बेजान। अब इस खेल की असली शुरुआत होने वाली है। शबीना और डॉक्टर जावेद जैसे जम गए हों, यह इमरान की आवाज नहीं है। डॉक्टर जावेद बुदबुदाया। इमरान की आंखों में अब लाल चमक थी और उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा था। उसके होठों पर ठंडी हंसी थी और उसकी सांसें अब इंसानी नहीं लग रही थीं, धीमी, भारी और किसी और की। इमरान, तुम वहीं हो ना? शबीना ने कांपते हुए पूछा। इमरान ने सिर झुका लिया। मैं हूं और नहीं भी हूं। डॉक्टर जावेद ने शबीना की तरफ देखा। हमें इसे रोकना होगा। किसी मौलवी को बुलाओ, जल्दी। मगर तभी धड़ाम, कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। शबीना चीख पड़ी, या खुदा, ये क्या हो रहा है? डॉक्टर जावेद ने दौड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर अब वह अंदर से लॉक हो चुका था। इमरान ने धीरे धीरे सिर उठाया। अब उसकी आंखें पूरी तरह सुर्ख थीं। उसकी उंगलियां और ज्यादा काली, झुलसी हुई और किसी राख सी चीज से ढकी लग रही थीं। अब खेल शुरू हो चुका है। इमरान ने हल्की मुस्कान के साथ अपने पेट पर हाथ फेरा। वो पूरी तरह बाहर नहीं आई, लेकिन अब वह पूरी तरह अंदर भी नहीं है। अब मैं दो जहां के दरमियान हूं। कमरे में हल्की हल्की सरसराहट गूंजने लगी। शबीना ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। डॉक्टर, मुझे बहुत डर लग रहा है। डॉक्टर जावेद की रूह भी कांप रही थी, मगर तभी उसके होंठ अपने आप हिलने लगे और एक ठंडी डरावनी आवाज गूंजी। अब तुम मुझे नहीं रोक सकते।
शबीना की आंखों में खौफ और मोहब्बत दोनों था। वह उसके पास जाने लगी, मगर डॉक्टर जावेद ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। रुको, यह अब इमरान नहीं है। उसकी आवाज कांप रही थी और उधर इमरान के होंठ अब भी हिल रहे थे, मगर अब जो कुछ भी बोल रहा था वो इंसानी नहीं था। तुम्हें लगा तुम मुझे रोक लोगे? कमरे की फिजा एकदम सर्द हो गई। शबीना ने सहम कर इधर उधर देखा, मगर तभी इमरान का पूरा जिस्म झटकों में कांपने लगा। नहीं, ये मत करो। अब उसके मुंह से दो आवाजें एक साथ निकल रही थीं, एक इमरान की और दूसरी किसी बूढ़ी औरत की। डॉक्टर जावेद ने कांपते हुए कहा, अल्लाह का नाम लो, शबीना, सूर यासीन की तिलावत करो। फौरन शबीना ने रोते हुए बिस्मिल्लाह कहा और तिलावत शुरू कर दी। तभी इमरान जोर से चीख पड़ा। उसका जिस्म जमीन पर गिर गया और बुरी तरह तड़पने लगा। उसकी हथेली में उभरा हुआ वो मनहूस चेहरा अब धीरे धीरे मुंह खोल रहा था, जैसे वह खुद भी चीख रहा हो। शबीना की तिलावत तेज हो गई। अचानक कमरे की सारी खिड़कियां जोर से खुल गईं और इमरान के जिस्म से काला धुआं निकलने लगा। डॉक्टर जावेद और शबीना सांसें रोके यह मंजर देख रहे थे। इमरान की चीखें धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगीं। वह फर्श पर पड़ा तड़प रहा था। फिर अचानक सब शांत हो गया। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। डॉक्टर जावेद ने डरते हुए शबीना की तरफ देखा। क्या वह चली गई? शबीना की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपते हुए इमरान की नब्ज टटोली। कोई हरकत नहीं। नहीं नहीं, इमरान उठो। मगर इमरान की आंखें बंद थीं। उसका जिस्म ठंडा हो चुका था। हमें देर हो गई। डॉक्टर जावेद की आवाज थरथरा रही थी। तभी इमरान के होंठ हिले। शबीना और जावेद की सांसें थम गईं। इमरान की आंखें धीरे धीरे खुलीं, मगर अब भी वह लाल चमक रही थी। कमरे में घना सन्नाटा था। क्या वह अब भी इमरान था या अब वह कुछ और बन चुका था? शबीना ने कांपते हुए उसका हाथ थामा। इमरान, क्या तुम हमें सुन सकते हो? इमरान ने धीरे धीरे अपनी उंगलियां हिलाईं। फिर एक धीमी मगर भारी आवाज निकली। शबीना और डॉक्टर जावेद ने राहत की सांस ली। अल्हम्दुलिल्लाह, लगता है अब वो ठीक है। मगर तभी इमरान मुस्कुराया, एक ठंडी बेजान सी मुस्कान। लेकिन मैं इमरान नहीं हूं। शबीना और डॉक्टर जावेद का खून जम गया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। शबीना चीख उठी। इमरान ने अपनी उंगलियां फैलाईं। उसकी हथेली अब पूरी तरह स्याह हो चुकी थी और उसके नाखून लंबे और नुकीले हो गए थे। तुमने समझा सिर्फ तिलावत से मैं चली जाऊंगी? अब आवाज इमरान की नहीं थी, वो थी फरीदा बेगम की आवाज। डॉक्टर जावेद पीछे हट गया। या अल्लाह, इसका मतलब वो पूरी तरह निकली ही नहीं। अब बहुत देर हो चुकी है। इमरान उठा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। शबीना पीछे हटी, मगर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नहीं, तुम मेरे इमरान हो। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। इमरान ने उसकी तरफ देखा। एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में फिर वही पहचानी सी नरमी लौट आई। शबीना, भाग जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें चोट पहुंचा दूं। डॉक्टर जावेद ने फौरन दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई और शबीना को खींचते हुए कमरे से बाहर निकाला। धड़ाम! दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंदर से सिर्फ एक तेज डरावनी हंसी सुनाई दी और फिर सन्नाटा। शबीना और डॉक्टर जावेद बाहर खड़े थे, सांसें तेज और दिल कांपता हुआ। क्या क्या वो चली गई? डॉक्टर जावेद की आवाज कांप रही थी। शबीना ने सिर हिलाया। पता नहीं, मगर एक बात तो तय है, जो भी था अब वह सिर्फ इमरान नहीं रहा। खामोशी के बाद शबीना का दिल भारी था। वह नहीं जानती थी कि अब इमरान किस हाल में होगा। क्या वह सचमुच वह इमरान था जिसे उसने हमेशा प्यार किया था, या कुछ और, एक अलग रूप, एक भिन्न अस्तित्व? शबीना का मन अशांत था, लेकिन डॉक्टर जावेद को वह देखकर यही लग रहा था कि वह पहले जैसी नहीं रही। दोनों एक दूसरे से कुछ देर तक कुछ नहीं बोले। इस चुप्पी में सवाल थे, डर था और शायद एक अनजाना डर था। क्या आगे कुछ अच्छा होगा या यह उनका अंत होगा? एक नया अध्याय शुरू हो चुका था, लेकिन किस दिशा में और किस मोड़ पर, इसका कोई अंदाजा नहीं था। अंत, अब एक नई शुरुआत। इस रहस्यमयी और दिलचस्प सफर का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।